एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या है 21 नंबर क्या कहता है। 21 नंबर पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है 5 संख्याओं का औसत इतना है, इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्या का औसत 214.5 है, तो तीसरी संख्या कौन होगा। इस सवाल को बनाने से पहले एक कंसेप्ट सीखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कहिएगा कि सर जी कैसे बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए क्या है, ऐसे बनाएंगे। जब भी यह सवाल है 5 गो संख्या बोला है तो देखिए 5 गो जय गो संख्या बोले, 5 गो बोले, कभी 7 गो बोले, कभी 9 गो बोले, उससे क्या जय गो बोलेगा वैसे दिमाग लगाना है। यहाँ देखिए 5 गो संख्या बोला है, तो इसमें से कह रहा है, यही ना क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से तीसरी संख्या क्या होगा, जिसमें ई हम बताते हैं, ये वाला बताते हैं, ये वाला बताते हैं, ये वाला बता देते हैं। ये कहता है कि हमें पहला और दूसरा का एवरेज बता दिए हैं और चौथा और पांचवा का एवरेज बता लिए। तो ये पहले क्या काम करेंगे, टोटल का योग निकालेंगे। टोटल के योग में से देखेंगे पहला और दूसरा का योग घटा लेंगे, फिर घटा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, टोटल के योग में से फिर घटा लेंगे दूसरा और कितना का चौथा, और देखिए दूसरा तो घट गया ना, तो चौथा और पांचवा का घटा लेंगे, टोटल में से ये देखेंगे, ये सब घटा लेंगे तो हो जाएगा, ये तीसरा निकल जाएगा। देखिए नहीं, पहला घटा है तो पहला से पहला कट गया, दूसरा से दूसरा कट जाएगा, चौथा से चौथा कट जाएगा, पांचवा से पांचवा कट जाएगा, तो ये निकल जाएगा ना, तीसरा निकल जाएगा। तो उसी तरह से यह बनाना है। तो योग जानते हैं योग कैसे निकलेगा। 5 गो संख्या का एवरेज दिया है, वो योग नहीं दिया है, तो एवरेज देगा, योग में जाना होगा। तो एवरेज में जय गो संख्या का एवरेज रहेगा, तय गो से गुना कीजिएगा, वह एवरेज निकलता है, याद रखिएगा। तो देखिएगा क्या है, तो उसी तरह से देखेंगे। कहता है 5 गो संख्या का एवरेज दिया है, देखिए ना 5 गो संख्या का एवरेज दिया है, तो एवरेज कितना है 306.5, ध्यान 4 है, सॉरी 306.4, और इसको योग में ले जाना है तो 5 गो संख्या है, इसीलिए 5 से गुना। अब देखिए पहली 2 गो संख्या का एवरेज दिया है, तो 431, शुरू वाला 2 गो संख्या का एवरेज दिया है 431। अब देखेंगे क्या है, फिर प्लस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस क्या करना है। अब कहता है कि अंतिम देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है अंतिम, यहाँ देखेंगे क्या है। अंतिम 2 गो संख्या का दिया है 214.5 गुने 2, योग पता चल गया। तो 2 गो यहाँ पता चल गया, 2 गो यहाँ, मतलब टोटल 4 गो संख्या का पता चल गया। तो शुरू का 2 का योग पता चल गया, अंतिम का पता चल गया। तो कुल में से निकालिएगा तो तीसरी संख्या हो जाएगा। ये तीसरी संख्या ना होगा, घटाइएगा तो तीसरी संख्या, तो ये घटाइएगा तो तीसरी संख्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है। तो अब देखेंगे क्या, इसको गुना करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 6 24 और 2 6 5 30 और 2 32 हो जाएगा। 32 यहाँ लिख दीजिए तो 32 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। अब देखेंगे वहाँ जब भी माइनस आएगा तो हम ब्रैकेट लगा काम करेंगे, तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। इसको गुना करेंगे, 5 दूना का 10 हो जाएगा, और 4 दूना 8 है, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, और उसके बाद ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या, अब घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो देखें क्या है, दशमलव 15 32 लिखा हुआ है, दशमलव के बाद 0 है तो दशमलव 0 से कोई मतलब नहीं। तो घटाएंगे तो जोड़ेंगे इसको, 9 2 11 6 2 8 1 9, 6 2 8 1, 9 2 11 6 2 8 1 9, 8 4 12, 1291। तो घटेगा तो कितना बचेगा, 2 में से गया अभी बच गया, ध्यान दीजिएगा कितना बच गया, 13 में से 9 गया, 4 बच गया, ये हो गया 14 में से 2 गया 2, तो 2 से 41 जो आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा 244 241 ऑप्शन में है, नहीं है, तो नहीं है तो नन होगा। आगे देखा जाए क्या है 22 नंबर, ये 22 क्या कहता है देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर कीजिएगा क्या 22 नंबर क्या कहता है, देखें क्या
कहता है 5 संख्या का औसत इतना है, इनमें से पहली 2 संख्या और अंतिम 2 संख्या का 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा, वही सवाल है। तो उसी तरह से बनाएंगे। 5 गो संख्या का औसत कितना दिया है 65, तो औसत गुने n, तो ये टोटल संख्या का योग निकल गया। अब इसमें से 2 गो संख्या का औसत कितना दिया है 81 दिया है, तो 81 गुने 2 इसको घटाएंगे। और फिर अंतिम 2 गो संख्या का दिया है 38, तो 38 गुने 2 इसको घटाएंगे, तब जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 50 25 और 6 5 30 और 2 32 हो जाएगा। आई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8 दूना का 16 हो जाएगा, 8 दूना का 16 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या है, अब इसको देखिएगा 325 जैसे के तैसे, और उसके बाद 6 2 8 8 7 15 और 7 1 8 1 9, ये 7 1 8 1 9। देखिए ना, देखिए ना, यहाँ देखिए ना 6 2 8 हो गया और 7 देखिए 8 सॉरी 6 2 8 हो गया, 7 6 13 होगा, 7 6 13 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। तो 238 घटेगा, तो 15 में से 8 गया 7, उसके 11 में से 3 गया 8, तो ये आपका 87 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 87 बी में है। आगे देखा जाए क्या है 23 नंबर देखेंगे क्या है, ये 23 क्या कहता है, 23 नंबर देखेंगे क्या है, 23 क्या कहता है, कहता है 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्या का औसत 63 है और अंतिम 7 संख्या का औसत 70 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी। ये 13 गो संख्या है, तो ये 13 गो संख्या है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवा 10वां 11 12 13। अब देखिए क्या है, कहने का मतलब है कि ये टोटल का औसत दिया है, ये टोटल का औसत दिया। देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा, ये टोटल का औसत दिया है कितना, यहाँ देखिए क्या है, टोटल का औसत दिया है, पढ़ेंगे ध्यान दीजिए, तो टोटल का औसत दिया है। देखिए क्या है, टोटल का औसत दिया है, तो इसको पढ़िएगा। अरे रुकिए, इसका है ना फिगर ऐसा बनाता है कि आपको पूरा समझ में आए। देखेंगे क्या फिगर, इसको ऐसा बनाएंगे कि एक के बाद ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो ध्यान दीजिए क्या, इसको थोड़ा और नीचे खींच लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ध्यान दीजिए क्या। अब कह रहा है इस सब का योग अगर निकालना है, तो इस सब का औसत दिया है 68, तो योग निकालना, इस सब का औसत दिया है 68, तो योग निकालना है, तो 68 गुने 60। अब कहता है कि शुरू से 7 वो संख्या ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस शुरू से 7 वो यहाँ से संख्या लीजिएगा ना, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से इस शुरू से 7 वो संख्या लीजिएगा, और फिर तो इसका एवरेज कितना दिया है, इसका एवरेज दिया है शुरू से 7 वो संख्या का 63 दिया है, तो इसका योग निकालना है, तो 63 गुने 7। अब अंतिम से 7 वो संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर तो ये वाला फिर गिना गया, ये फिर 7 संख्या गिना गया। देखिए क्या है, तो इसका योग औसत दिया है, इसका औसत दिया है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम से 7 संख्या का औसत दिया है 70, तो इसका योग निकालना है, तो 70 गुने 7। अब देखेंगे क्या है, हमको पूछा है कि ये क्या हो गया, यही वाला है, यही वाला संख्या 2 बार यहाँ देखिए ना गिना गया है, 2 बार गिना गया है, तो ये वाला संख्या पूछ रहा है कि 7 नंबर संख्या क्या होगा। तो देखें क्या, तो ये कॉमन है ना, मतलब ए कॉमन है, इसका मतलब ई वाला योग में ई वाला योग में एक बार 7 गिना गया है, और फिर इसका योग में एक बार 7 गिना गया है, तो 2 बार 7 गिनाया है, तो 2 बार 7 गिनाया है, इसमें है 2 बार 7 गिनाया, एक बार इसमें गिना गया, एक बार इसमें गिना गया, लेकिन ये टोटल यहाँ है, इसमें कई बार 7 है, एक बार 7 है, तो 2 बार 7 रहेगा, 2 बार 7 रहेगा, तो उसमें सर एक बार 7 वाला निकाल देंगे, तो वो पता नहीं चल जाएगा कौन है। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा
जाएगा एगो फालतू गिना गया है, फालतू ऐसे कहिए ना कि एगो फालतू गिनाया गया, मतलब 14 गो। ए संख्या है 13 गो और गिना गया 14 गो। देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 गो इधर से गिन लिए और एक बार उधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 2 बार गिना गया, तो 7 7 14 गो संख्या है। तो 14 गो संख्या है तो एगो फालतू संख्या गिना गया है। तो जो फालतू संख्या गिनाया है वही पूछबे किया है कि वो संख्या बताइए। फालतू जो संख्या गिनाया है वही संख्या पूछा है, तो फालतू संख्या कौन गिनाया है? तो 7 देखिए ना, 7 संख्या इधरों से गिना गया, इधरों से और उधरों से गिना गया, तो वही पूछा है। तो 14 यहाँ देखेंगे ये जो आएगा, ये आएगा कितना 70 का 21 हो जाएगा। अच्छा 6 7 42 और 2 44 हो जाएगा। तो इसमें 7 गो संख्या है और फिर यहाँ 7 गो संख्या है, तो यहाँ 7 गो संख्या, तो 7 7 49। तो ये देखेंगे क्या है, तो ये 7 गो संख्या यहाँ, 7 गो संख्या यहाँ, ये 14 गो संख्या है। तो 14 गो संख्या में से ये 13 गो संख्या निकाल देंगे तो फालतू वाला बच जाएगा, मतलब 7 2 बार जो, और 14 संख्या में से 13 गो संख्या निकाल दीजिएगा तो एगो संख्या नहीं बच जाएगा। तो वह संख्या कौन बचेगा? जो फालतू गिना गया, जो 2 बार गिना गया है, कॉमन हो गया है, जो 2 बार कॉमन हो गया है यहाँ, तो वो बचेगा। तो इसको गुना करेंगे, 7 8 56, आपका 7 6 42 और 5, 7 8 56, 7 6 42 और 5 47, 42 और 5 47, तो 476। तो देखेंगे इसको घटा लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, और ये घटेगा 476 घटेगा। तो देखिए ये 5 हो जाएगा, और उसके बाद 12 में से 7 जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, सॉरी यहाँ देखिएगा, यहाँ तो ठीक है ना, 7 8 56 आज 7 6 सॉरी 13 वो संख्या, देखिए यहाँ गलती का हुआ है, यहाँ 476 नहीं होगा, ये 68 जो है देखिए ना, इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है, देखिए गलती वहाँ लिखा गया, कह रहा है, देखेंगे क्वेश्चन कि 13 संख्याओं का 68 है, 13 संख्याओं का 68 है, 13 वो संख्या का, 13 से ना गुणा करेंगे, तो 13 से गुणा करेंगे तो 13 5 13 6 14 13 7 का 13 104, तो 104 के 4 लिखेंगे और 10 हासिल, और 13 6 78 और 10, ये 78 और 10 88 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या, अब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 1 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा। अब 400 देखेंगे 84 घटेगा, तो ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7 हो गया, और उसके बाद देखिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, 11 में से 4 ये कितना बचा, ये 12 में से 8 गया 4, और ये वाला पूरी कट गया, ये कट जाएगा तो 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 47, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, 14 गो में सर 13 गो निकाल लीजिएगा तो जो फालतू हवा होगा वही बचेगा। ध्यान दीजिएगा, वो 14 का योग हो गया था, समझ रहे क्या, तो 14 का योग हो गया था और 13 का योग निकाल दिए, तो जो फालतू 2 बार गिना गया था वह निकल गया। आगे देखा जाए क्या, 24 नंबर, 24 कहता है ए और बी की, सॉरी ए, 2 संख्या ए और बी का औसत इतना है, बी और सी का औसत इतना है, और सी और औसत का इतना है, तो ए का वैल्यू कितना होगा। ए और बी का औसत, तो योग निकलना है, तो 2 संख्या है तो 2 से गुना, तो 20 है तो 20 गुने 2 कर देंगे तो योग निकल जाएगा। 20 गुने 2 योग निकालना है तो 20 गुने 2 कर देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या, तो 20 गुने 2 कर देंगे। अब देखेंगे क्या है, आगे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब कहता है बी और सी का औसत दिया है, बी और सी का औसत दिया है, तो योग में हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो औसत दिया 19, तो 2 का संख्या था, 2 से गुना योग हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। और सी और ए का औसत दिया है, तो औसत दिया तो डायरेक्ट योग में हम कर रहे हैं, तो औसत इसका दिया है 21, तो 21 गुना 2 ये 42 हो जाएगा। टोटल को अब देखेंगे क्या है, ए का पूछा है, टोटल को जोड़ देंगे, तो टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, टोटल को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए और सी का, और ध्यान दीजिएगा क्या है, कहने का अर्थ है कि ए और सी का, तो टोटल को जोड़ेंगे तो ए 2 गो, तो 2 गो ये हो जाएगा,
2 गो बी हो जाएगा और 2 गो सी हो जाएगा, 2 गो सी हो जाएगा। उसको उधर भी जोड़ेंगे, जब इधर जोड़े हैं तो उधर जोड़ेंगे, तो उधर जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 3 7 और 4 11 1 12 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2ab और सी हो जाएगा बराबर 120। 2 से काटिएगा तो 60 मरतब, तो a प्लस बी या प्लस सी बराबर 60। तो ए बी का वैल्यू पूछा है, तो ए बी का वैल्यू पूछा है ना, तो बी सी का घटा लेंगे तो ए का नहीं निकल जाएगा। देखिए ना, ए का पूछा है, कहता है कि ए का मान ज्ञात करें, ए का मान, तो ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से बी या प्लस सी घटा लेंगे। तो ए बी सी का वैल्यू कितना है, तो 60 है। ए बी और सी का वैल्यू कितना है, 38 है। तो 38 घटा लेंगे तो 10 में 60 गया 2, उसका 5 में से 3 गया 2, तो ए का वैल्यू 22 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखा जाए क्या है, 25 नंबर। 25 नंबर ध्यान दीजिए क्या 25 क्या कहता है। 25 कहता है ए और बी की औसत गति, औसत आय 14,000 है और बी और सी का औसत मासिक आय ये कितना है, ध्यान दीजिएगा 15,006 और ए और सी का इतना है, तो बी का कितना होगा, वही सवाल है। ध्यान दीजिए क्या है, ए और बी, ए और बी का औसत आय दिया है, तो हम योग निकालेंगे तो जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 14,000, ये 14,000 गुने 2 कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे क्योंकि 2 गो आदमी है, तो 2 से गुना कर देंगे तो योग पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, योग पता चल जाएगा, तो 28,000 हो जाएगा। अब देखेंगे बी और सी का वैल्यू दिया है, बी और सी का वैल्यू दिया है, औसत दिया है 15,600, तो इसमें 2 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ भी 2 गो आदमी है, तो ये पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 0 0 6 दूना 12 और 5 दूना 10 1 11 और उसके बाद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 दूना 10 11 और 2 और 1 3। ध्यान दीजिएगा सी या प्लस ए का वैल्यू अब दिया है, सी प्लस ए का औसत दिया है 14,400, 14,400 गुने 2, यहाँ हो जाएगा 0 0 और 4 दूना का 8 और 4 दूना का 8 हो जाएगा और फिर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 2, मतलब 28,800। तो क्या पूछा है, बी का मासिक आय कितना होगा, तो बी का पूछा है, तो बी का पूछा है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो एगो असनका असनका कैगो असनका बी गो, फिर बी एगो बी एगो, तो मतलब असनका कैगो हो गया, असनका 2 गो बी हो गया और फिर असनका एगो तो असनका सी हो गया, मतलब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये 0 का 0 हो जाएगा, ये 0 का 0 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, उसके बाद 8 है 9 और 9 और 17 और 1 18 हो जाएगा और 2 और 3 5 और 5 और 2 7 1 8 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ए बी और सी, तो 2 कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा 88,000 है, तो 2 से काटिएगा तो ये 4 4 4 44,000 हो जाएगा। तो ए बी सी का वैल्यू 44,000 हो गया है। तो बी का पूछा है, तो हम समझ रहे हैं कि टोटल में से मतलब तीनों में से जिसका पूछा है उसका निकालना रहेगा, तो इसको हटा देंगे तो ये वाला बी निकल जाएगा ना, तो इसको हटा देंगे, मतलब ए और सी को हटाएंगे, तो ए और सी को घटाएंगे, ए और सी को घटाएंगे, तो ये 44,000 है, 44,000 में से 28,800 घटेगा, जो आएगा वो बी का आंसर आ जाएगा। देखेंगे तो 0 के 0 0 के 0 और 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 में से 8 गया 11 हो जाएगा, 3 में से यही देखिए 14 में से देखिए, अब देखिए क्या ये घट गया और उसके बाद यहाँ देखिएगा क्या है, ये 13 में से 8 गया 5 बच जाएगा, ये 3 और बाद ये 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 15,200 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है 26 नंबर। 26 क्या कहता है
एक समूह में विद्यार्थियों के औसत एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 68, 78, 69 और 48 है। तो शेष 6 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा? देखेंगे क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखेंगे ये विद्यार्थी कह रहा है, विद्यार्थी सीधे कहा है, लेकिन औसत अंक कितना है? ये औसत अंक कितना है? 63 है। कह रहा है कि शेष 3 गो विद्यार्थी है, 3 गो विद्यार्थी जिसका कितना कितना दिया है? एगो के दिया है 78 दिया है, 78 दिया है, एगो के 78 दिया है, एगो के 69 दिया है, एगो के 48। 3 गो विद्यार्थी है ना, उसका प्राप्तांक सीधे कह रहा है कि पहला वो मतलब एगो विद्यार्थी का 78 नंबर है और दूसरे का विद्यार्थी का कितना है? ये दूसरे का विद्यार्थी कितना है? 69 है। तीसरे का विद्यार्थी कितना है? तो 3 गो इधर है। तो कह रहा है कि शेष 6 विद्यार्थी का तो शेष मतलब ये 3 गो के बता दिए, तो उसके बाद भी 6 गो विद्यार्थी का औसत अंक ज्ञात करना है। ये 3 गो बता दिए हम, उसके बाद 6 गो के और शेष बचा हुआ है। तो 3 गो बता दिया, 6 गो। तो देखिए ना, यहाँ देखिएगा 3 गो तो हम बता दिए विद्यार्थी, या फिर शेष 6 विद्यार्थी कह रहा है। तो कुल विद्यार्थी कितना हो गया? 9। तो कुल विद्यार्थी का औसत कितना है? 63। तो इसलिए यहाँ कुल गुने कुल में कुल विद्यार्थी से गुना करेंगे तो कुल का योग पता चल जाएगा। तो ये 9 गो विद्यार्थी का योग हो गया, 9 गो विद्यार्थी का औसत अंक का योग हो गया। 9 विद्यार्थी के योग हो गया, 9 विद्यार्थी के नंबर का योग हो गया। तो 9 गो विद्यार्थी का ही नंबर है, 9 गो विद्यार्थी में से 3 गो घटा दीजिएगा तो ये जो बचेगा 6 विद्यार्थी बचेगा, 6 विद्यार्थी बचेगा, 6 स्टूडेंट बचेगा। तो 6 स्टूडेंट का ये नंबर हो जाएगा। तो देखेंगे कितना हो जाएगा। 9 छक कितना हो जाएगा? 29 27, 9 छक 54 2 56, 567। और उसके बाद हो जाएगा 8 8 16, 16 9 25 के 5। और उसके बाद हो जाएगा, अब देखें 6 4 10 17 2 19, 195 घट जाएगा। तो 195 यहाँ से घटेगा, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो देखेंगे इस 7 में सर 5 गया, इस 7 में सर 5 गया, 2 बचेगा। और उसके बाद 6, उसके बाद देखेंगे 6 में सर 16 में से 9 गया, 7 बचेगा। और उसके बाद कितना? 4, 4 में से रह गया 3 बचेगा, 372 बचेगा। 372 बचा। तो एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है, यही 372 अंक आया है। वो 6 विद्यार्थी का था, 372 6 गो विद्यार्थी का है। तो एवरेज पूछेगा तो ये 372 कितना का है? 6 विद्यार्थी का एवरेज पूछा है। तो 372 6 विद्यार्थी का है, तो 6 से भागा जाएगो रहेगा। टोटल के योग में जाएगो आदमी रहता है, जितना से भाग दिया जाता है वह एवरेज कहलाता है। तो 6 से भाग देंगे, 6 1 36 हो जाएगा ना। और उसके बाद 6 दूना का 12, तो 62 का एवरेज हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 62 नहीं है तो ई होगा। आगे देखा जाए क्या? 27 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है 27 नंबर क्या कहता है? 27 देखेंगे क्या 27 नंबर पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है गणित के 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्रों विद्यालय छोड़कर चले गए तो शेष छात्रों का औसत में 5 का वृद्धि हो गया। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले औसत प्राप्तांक कितना है? विद्यालय छोड़ के जाने वाले छात्रों का प्राप्तांकों का औसत कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, टोटल विद्यार्थी कितना था? 28 था। 28 था तो एवरेज कितना था? 50। तो ये कुल पता चल गया। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 8 को छोड़ दिया तो 8 को माइनस हो जाएगा, तो 8 को यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 20 को बचा हुआ है। तो अब देखेंगे जैसे 8 को छोड़ गया तो एवरेज 5 की वृद्धि करता है। तो एवरेज में 5 बढ़ता है, तो 50 था तो अब हो गया 55। तो देखेंगे क्या है। तो अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करेंगे यहाँ। तो यहाँ 28 5 140, यहाँ 0 हो जाएगा, 55 दूना 110, यहाँ हो जाएगा। तो शेष मतलब 8 छोड़कर जाने वाला का औसत पूछ रहा है। तो 8 गो में से 20 गो निकाल देंगे, तो 28 गो में से 20 गो निकाल देंगे। ये टोटल 28 गो था, अभी भी बचा हुआ है 20 गो। तो 20 गो निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 8 गो बचेगा। तो 8 स्टूडेंट बचेगा, 8 स्टूडेंट बचेगा, चाहे जो भी हो स्टूडेंट होता। यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा।
जाएगा। तो एवरेज पूछा है, तो एवरेज ये 8 गो का योग कितना है 300, तो एवरेज पूछेगा तो भागा देंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा 18 का 24 हो जाएगा, 18 का 24 हो जाएगा तो 3 मरतबा में लगेगा और 6 बच गया तो 8 7 56 हो जाएगा, फिर 4 बच गया तो 8 5 40। तो एवरेज पूछा है तो 37.5 एवरेज हो जाएगा।